यहाँ पर आ रहे हैं कार्यकर्ता लोग, आ रहे हैं अलग अलग एरिया से आ रहे हैं, कांदिवली से भी लोग आए हैं, चांदिवली से भी लोग आए हैं और कुछ वो एक अलग कोई ना कोई बना के ला रहे हैं, कोई कार्टून बना के ला रहे हैं। ये भाई साहब जो ये महाराष्ट्रद्रोही बन गए हैं, राक्षस बन गए और ये चाबुक मारने के लिए उन्होंने लाया है, चाबुक लाया है और ये सब हमसे बात करते हैं कि क्या इनका थीम है और इसके बारे में पूछेंगे। सर आप बताइए कि क्या मतलब क्या रैली के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, रैली के बारे में पहला तो मैं आपसे हिंदी में बात इसलिए कर रहा हूं, आज मराठी आदमी एक हुए, लेकिन इतर राज्यों में जिस तरह से सन्माननीय राज साहब ठाकरे इनका नाम खराब किया जा रहा है, तो आपके माध्यम से कुछ बातें बोलना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के अंदर हम इतने सालों से रह रहे, हम पैसे कमा रहे, हम हमारे परिवार को बड़ा कर रहे, तो इस महाराष्ट्र में हम मराठी भाषा का सम्मान क्यों नहीं कर रहे? कुछ ये केड़िया, इन जैसे कीड़े लोगों की वजह से हम मराठी भाषा का अपमान कर रहे। कुछ लोग खुद की राजनीति पकाने के लिए हम पर प्रांतीय जो यहाँ पर दूसरे राज्य से उनको आगे कर रहे। लेकिन मैं कहता हूं कि जिसने भी मराठी भाषा गई भाड़ में, मराठी गई तेल लेने, मराठी गई खड्डे में, अगर इस प्रकार की भाषा करेगा तो उसको 100% कान के नीचे चमाट पड़ेगी। और अगर आप बोलोगे कि मैं इस महाराष्ट्र में रहता हूं, मुझे मराठी भाषा नहीं आ रही है, मैं सीख रहा हूं, तो आपको मराठी मानुस सर के ऊपर लेके नाचेगा, क्योंकि ये मराठी आदमी इतना प्रेमाड़ है, इतना प्रेम करने वाला आदमी है। लेकिन ये केड़िया फेड़िया के जैसे जो लोग है ना, इन लोगों के वजह से इस राज्य के अंदर ये परिस्थिति आई है। तो आने वाले वक्त में इस केड़िया को भी कहना चाहता हूं, तू अपने आप को बड़ा फेमस करने के लिए केड़िया तूने जो खा लिया है ना, तूने जो राज ठाकरे साहब के बारे में बोला है ना, तुझे जवाब जरूर मिलेगा। आने वाले वक्त में केड़िया ध्यान में रखना, प्रोटेक्शन ले लेना, नहीं तो जिस दिन दिखेगा उस दिन इतनी जोर की कान के नीचे ये गुजराती तुझे बजाएगा ना कि तुझे समझेगा कि गुजराती समाज को मराठी भाषा से लड़ाने का क्या हाल होता है। मराठी भाषा के वृद्धि के लिए, मराठी भाषा बढ़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या लगता है आपको? नहीं, मेरा कहना है कि मराठी भाषा बढ़ने के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मराठी भाषा ही ऑलरेडी यहाँ पर चलनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये मराठी हिंदी शक्ति लाते हैं सिर्फ अपने राजकारण के लिए। मुंबई कॉर्पोरेशन है, उन्हें पता है कि मुंबई के अंदर इतर समाज के बहुत सारे लोग हैं, उनको खुश करने के लिए वो लोग हिंदी भाषा लेके आते हैं। लेकिन आपको पता नहीं है कि आज मुंबई है, कल महाराष्ट्र आएगा, आज मुंबई है, कल महाराष्ट्र आएगा। इसी महाराष्ट्र की जनता ने, इसी मराठी आदमी ने आपको महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर बिठाया। तो आने वाले वक्त में आप याद रख लेना, मराठी आदमी समझ चुका है कि हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। आने वाले वक्त में मराठी आदमियों के लिए जो कुछ करेगा उसके साथ महाराष्ट्र की जनता खड़ी रहेगी। और आज आप देख रहे हैं कि पूरा जनसागर मराठी आदमी यहाँ पर आया है। सर आप बताइए, मराठी के लिए क्या करना चाहिए, मराठी वृद्धि के लिए क्या करना चाहिए, मराठी बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? मराठी तो लोग जो महाराष्ट्र में मराठी लोग हैं वो तो आगे बढ़ रहे हैं। जो अमराठी लोग हैं उनको मुंह के अंदर, जुबान के अंदर जरा थोड़ा समझ के बात करना चाहिए। जिसको मराठी नहीं आता है उसके सामने से प्रेम से बोलो, हमको मराठी नहीं आता है। अविनाश दादा जब ये जो आंदोलन कर रहे थे, महेंद्र भाई आंदोलन कर रहे थे, जब बैंक में गए, उधर अमराठी लोग थे, बैंक मैनेजर, वो लोग ने बोला हमको मराठी नहीं आता है। उनसे सम्मान से बोला कोई बात नहीं, तुम सीख लो। मगर जो कल मीरा रोड में हुआ, उनके खड़ा रहने के एटीट्यूड, उनको बात करने के एटीट्यूड, उनको क्या लगा कि हम लोग सब भाड़ोतरे जमा हो गए, वैसा नहीं चलेगा। अगर तुमको इस महाराष्ट्र में रहना है तो पहले बात तुम मराठी का, महाराष्ट्र का सम्मान करो। तुम यहाँ ही कमाते, तुम्हारे बच्चे लोग इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, और तुम राजस्थान में लोटा लेके आते हो। इधर की कहावत है, लोटा घेऊन येतो आणि तिकडे घर बनवतो। त्या हिशोबाने ये लोग को है ना संभाल के रहना चाहिए। जो महाराष्ट्र में रहकर अपमान करते हैं ना, ये होना नहीं चाहिए। आप बताइए, मराठी के लिए क्या करना चाहिए? एक मिनट बोलो भाई, क्या करना चाहिए मराठी के लिए? मैं क्या बोलूँ, मराठी मध्ये बोला। मेरे को मराठी नहीं आता। अच्छा, हिंदी में बोलिए। मराठी बोलना जरूरी है। बोलिए ना, जरा जोर से बोलिए। महाराष्ट्र में रहना है तो सब लोग को मिलके मराठी भाषा बोलना चाहिए और रहना चाहिए। नहीं आता तो प्रेम से बोलो, मेरे को नहीं आता सिखा दो, हम सिखा देंगे। ये क्या बने आप? ये तो मैं रोल कर रहा हूँ भाई। सूरत में आडवा करते हैं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे भी हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे। भाई क्या करना पड़ेगा मराठी की वृद्धि के लिए, मराठी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब जो अभी जो मराठी है वो सब लोग को आनी चाहिए। और जो मतलब वो बोलते हैं ना भड़के भाषा में जो बोलते हैं ना कि हमको मराठी नहीं आई जाओ करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। मराठी नहीं आती तो सीधे बोलो, प्यार से बोलो मराठी नहीं आती, कोई बात नहीं, तो सीखो मराठी बस। क्या करना चाहिए लेकिन मराठी भाषा वृद्धि के लिए क्या करना चाहिए? मराठी भाषा सीखना चाहिए। अच्छा,
आप बताइए उद्धव जी, आप बताइए. मराठीत बोलतो, मी मराठी आहे आणि मी महाराष्ट्रात राहतो, कारण की महाराष्ट्र ही मराठ्याची भूमी आहे आणि मराठी बोललंच पाहिजे. कोण पण येऊ दे इथे महाराष्ट्रात मराठी शिकलंच पाहिजे आणि मराठी गर्वाने बोललंच पाहिजे, कारण की हे मातृभाषा आहे मराठी आणि मराठ्यांचा एक छातीचा म्हणजे सीनात आणून बोललं पाहिजे की मी मराठी आहे आणि मी मराठी भाषेचा हे करेल, असं आवाज देईल असं. कारण की जो नवीन माणूस येतो, बाहेरून येतो, त्याने पण मराठी शिकणं जरुरी आहे. हेच माझं बोलणं आहे. आणि त्याला जर नाही येत असेल तर आपण त्याला थोडेफार शिक्षण देऊ पण शकतो आणि त्याला पुढे मार्गदर्शन देऊ शकतो. असं हे कोणी करायला पाहिजे? हे आपण पण केलं पाहिजे आणि जो इथे राहिलेला आहे तो पण शिकला पाहिजे. हेच माझं बोलणं आहे. असं मी पंजाबी असून मराठी भाषा वृद्धीसाठी काय केलं पाहिजे? मराठी प्रत्येकाला यायला पाहिजे. हिंदी में बोलो. मराठी सबको आना चाहिए. अगर किसी को नहीं आती मराठी तो वो प्रयत्न करे और उसको कोशिश करना चाहिए कि मैं मराठी सीखना चाहता हूँ. और जिसको नहीं आती तो आगे ऐसा ना बोले कि मेरे को नहीं आती, एवढंच उनको बोलना चाहिए कि मैं सीखना चाह रहा हूँ और आगे से मैं मराठी बोलूंगा करके. मला एवढंच म्हणायचं आहे. सरकारने काय केलं पाहिजे? सरकारने राणे साहेब, सरकारने प्रत्येकाने हे सांगायला पाहिजे की मराठी यायलाच पाहिजे. मी पंजाबी असून पण मराठी बोलतो आणि शिकतो पण. मी राहायला पण इथेच आहे. माझा जन्म पण इथे झालेला आहे, साईन मुंबई. माझ्या शाळेत पण मराठी होती. मी तिथे पण मराठी शिकलोय आणि मराठी माझी मातृभूमी आणि मातृभाषा आहे. सर्वांनी याला शिकायलाच पाहिजे. मी मराठी वृद्धि के लिए पहली बात तो है कि मराठी जो महाराष्ट्र में जो भी कोई सभी राज्य से पूरे भारत से जो भी राज्य से लोग आते हैं, तो जिस राज्य से आते हैं तो जैसा अपने राज्य के उनको अपनी भाषा का अभिमान होना चाहिए, वैसा महाराष्ट्र में जो आते हैं तो मराठी का सम्मान होना चाहिए. यहाँ पे भारत के संविधान के हिसाब से हर कोई अपना पेट पानी भरने के लिए हर कोई राज्य में जा सकता है, लेकिन उसका सम्मान होना चाहिए. आंध्र हो, केरल हो, गुजरात हो, वैसा ही मराठी में मराठी बाना चलना चाहिए. मराठी भाषा का जीवंत रहनी चाहिए. ये भाषा आज की नहीं है, पुरातन काल से आई है. तो मराठी का सम्मान होना चाहिए. हर राज्य का हर अपनी भाषा होती है, उनका हर कोई राज्य में अपना अपने भाषा का सम्मान होना चाहिए. सो फर्स्ट स्टैंडर्ड से जैसे कि अपने इधर अभी मराठी सिखाने के लिए चालू कर दिया है. मेरे एजुकेशन के टाइम पे वो 5th स्टैंडर्ड से चालू कर दिया था. तो बट ऑफ कोर्स जब फर्स्ट स्टैंडर्ड से बच्चा मराठी सीखेगा तो आगे जाके मराठी में बहुत अच्छी तरह से बात कर सकेगा. तो ये जो नियम है, ये जो वापस लिया गया है GR, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है, एक मराठी मानुस के नाते से. इधर पक्ष का कोई संबंध नहीं. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मैं एकदम बहुत सिंपली बताना है कि हम लोग जो अपनी कर्मभूमि है कौन सी है, महाराष्ट्र है. कर्मभूमि है ना. हम लोग सब लोग जहां से भी आते कहां पर है, मुंबई में. तो इसलिए मराठी को मान देना जरूरी है. ये कोई पक्ष का क्या किसी का नहीं है. जो कर्मभूमि है उसको आप पहला प्रदान तो देंगे ही. तो यही है सबसे पहला मुद्दा. यही है, बहुत छोटा सा है कि आप जो कर्मभूमि हो, जहां पे आप आए हो, जहां से आपके घर की रोटी चलती है, वो तो होनी चाहिए. थैंक यू. ठीक आहे मग काय बोलायचं आहे? मराठी के वृद्धि के लिए क्या क्या करना चाहिए? मराठी बढ़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए? नहीं, ऑब्वियसली आज का माहौल अच्छा है और मराठी तो ऑब्वियसली महाराष्ट्र में होना ही चाहिए. छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने भी मराठी के लिए आग्रह किया था. जब स्वराज्य की स्थापना की उसके बाद से मराठी की जो बात करने की ये थी, टक्केवारी थी, वो कम थी. उसके बाद कुछ सालों बाद वो बढ़ाई उन्होंने. वही आज हो रहा है स्कूलों में. लेकिन ये जो हिंदी सख्ती जो कर रहे थे वो गलत है. अभी ऑलरेडी बच्चों पर इतना दबाव है. स्कूल की बैग देखो उनके, उसके ऊपर और एक सब्जेक्ट जबरदस्ती उनके ऊपर सर पर लाद कर उनका बोझा मत बढ़ाओ. और हिंदी अभी जरूरी नहीं है कि वो सख्ती होनी चाहिए. अभी फिलहाल मराठी स्कूल मेरे हिसाब से बढ़ने चाहिए. और उनको कैसा डेवलप करेंगे, महानगर पालिका की जो स्कूल है उनको अच्छी तरह से डेवलप करना चाहिए. और यहाँ पर जो महाराष्ट्र में इतने साल से कमा रहे हैं जो अमराठी लोग हैं, उन्होंने मराठी का सम्मान करना चाहिए. नहीं आता है तो सीखना चाहिए, लेकिन इस बात पर अड़े नहीं रहना चाहिए कि हमको हिंदी नहीं आती है, मराठी नहीं आती है, हम मराठी में बात नहीं करेंगे. ये बात पर अड़े हुए नहीं रहना चाहिए. इतना ही बोलना चाहूँगा. और हम अभी प्रस्थान कर रहे हैं आगे के प्रोग्राम के लिए. धन्यवाद. हे दोन भाव एकत्र आले ना, काही करायची गरज नाही. मुंबई बरोबर सरळ होणार. जे महाराष्ट्रात राहून मुंबईची मराठी भाषा बोलणार नाहीत म्हणतात ना, ते बघा उद्या सापासारखे
सरपटत मराठी भाषा बोलायला लागणार. तुमच्यापासून सुरुवात करा. तुम्ही पण मराठीत बोला. आपण ज्या राज्यात जातो ना त्या राज्याची भाषा यायला पाहिजे. आपण ज्या राज्यात जातो त्या राज्याची भाषा यायला पाहिजे. महाराष्ट्र एक असं राज्य आहे की तिथे सर्व धर्माची लोक येतात, परंतु 90% लोक जी आहेत ना ती मराठी बोलतात, पण 10% लोक कालचा जो हा आहे ना, काय नाव त्याचं, केडियासारखी नालायक लोक महाराष्ट्रात राहून, मुंबईत राहून, जे महाराष्ट्राचे नमक हराम आहेत यांना चपराक बसेले दोघं आल्यानंतर. अशी हिंमत कोणी केली नव्हती. मी तर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना सांगेन, जे महाराष्ट्रात राहून मराठी भाषा बोलणार नाही, क्या करना है करो. अरे क्या करना है करो ना, तुम रुको, कल से देखो या आज से ही देखो. कशाला त्याच्या दुकानाच्या बाहेर, ऑफिसच्या बाहेर सिक्युरिटी ठेवलेली आहे. अरे आशांचे तोडफोड करून हे करायला पाहिजे. नाही, पहिलं तुमच्यापासून मराठी चालू करा, कारण तुम्ही प्रश्न विचारतात तेच हिंदीमध्ये विचारतात. तुम्हाला माहिती आहे आता हा प्रोग्राम कोणता चालू आहे, म्हणजे जे चांगली सुरुवात आहे त्याला तुम्ही कुठे हे करू नका. तुमचा पण सपोर्ट असू दे. धन्यवाद. मराठी भाषेसाठी आता 2 नेते आले आहेत आणि मराठी लोकांना न्याय मिळाला पाहिजे. ज्या आता काही नोकऱ्या आहेत ते नोकऱ्या महाराष्ट्रातल्या आहे, इंटरव्ह्यू कुठे होतात तर गुजरातला होतात. ते मराठी लोकांना न्याय मिळाला पाहिजे, त्यांना नोकऱ्या वगैरे मिळायला पाहिजे. धन्यवाद. काय बोलू तुम्हाला सांगा तर बोलते काय. मराठी वाढण्यासाठी काय केलं पाहिजे? मराठी वाढण्यासाठी काहीच नाही. मराठी हे मराठीच आहेत आणि मराठीमध्ये दादागिरी आता उगाच चालली आहे. काय काय वेगळे लोक बोलतात आहेत, पण आम्ही मराठी लोक कोणाला ऐकणार नाहीये आणि मराठी हे मराठीच राहणार आहेत आणि मराठी भाषेचा न्याय हा तुम्हाला मिळेल. बघा, हे 2 भाऊ एकत्र आल्याने आमचा मराठीचा न्याय आम्हाला मिळणारच. मराठीसाठी आम्ही नेहमी कार्यक्रम घेत असतो. मराठी भाषा, मराठी संस्कृती आणि मराठी माणूस वाढण्यासाठी त्यांच्या मागे ठामपणे उभे राहते महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना. आणि मराठी लोकांसाठी नेहमी कुठल्याही प्रॉब्लेम असतील, कुठलेही काय असेल तर त्यावेळेला सदैव धावून जाणारे महाराष्ट्र सैनिक आहे आणि असेच काम करत राहतील. मराठी वृद्धि के लिए, मराठी बढ़ने के लिए महाराष्ट्र में क्या करना चाहिए? मराठी तो पहली मराठी भाषा सीखनी चाहिए. यहाँ की मराठी संस्कृति है, मराठी संस्कार है. मराठी खाली एक भाषा नहीं, मराठी एक विचार है. छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है. यहाँ पर मराठी भाषा पहली सीखनी चाहिए और उसी के बाद अपना व्यापार, धंधा, उद्योग, जो नौकरी है वो यहाँ पर करनी चाहिए. सरकार ने क्या करना है? सरकार ने सबको तो पहले तो मराठी क्लासेस शुरू करनी चाहिए. अभी हम लोग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जल्दी मराठी क्लासेस शुरू करने वाले हैं. जिनको मराठी नहीं आते, अमराठी लोगों के लिए मराठी क्लासेस शुरू करने वाले हैं. ये पार्टी की तरफ से हुआ, लेकिन सरकार ने क्या करना? सरकार ने भी यही सबको बताना चाहिए कि यहाँ की मराठी भाषा, मराठी संस्कृति ये हित में रख के मराठी भाषा पहले सीखनी चाहिए. ये सरकार ने एक आदेश निकालना चाहिए. आज 2 भाई एक साथ आ रहे हैं, उसका क्या परिणाम होगा मराठी भाषा पे? बहुत अच्छा परिणाम होगा. 2 भाई एक साथ आ रहे, बहुत बड़ी एक ताकत एक साथ आ रही है. ठाकरे ब्रांड एक साथ आ रहा है. ये महाराष्ट्र में आगे आप देखोगे क्या होता है. महिला ने क्या मराठी भाषा वृद्धि के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जैसे सर ने बोला कि मराठी सबको आनी ही चाहिए और मराठी सीखना बहुत जरूरी है. तो सब लोग अगर ये सोचेंगे, हम लोग महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो यहाँ की मातृभाषा हमें पहले आनी चाहिए, तो सबको मराठी पहले सीखना जरूरी है. सरकार ने क्या करना चाहिए? मुझे लगता है सरकार ने जैसे अभी GR निकाला था कि हिंदी सक्ति है, पहली स्टैंडर्ड से सबको हिंदी सिखाना जरूरी है, वैसे ही मराठी भी सख्ती करनी चाहिए कि सबको मराठी आनी ही चाहिए. मराठी वृद्धि के लिए क्या करना चाहिए? मराठी मुद्दे के लिए सरकार ने अगर कुछ करना चाहिए तो अपना राजीनामा देना चाहिए, क्योंकि ये मराठी लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है. यहाँ पर आके पुणे में आके अगर आप उनके मुख्यमंत्री, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अगर जय गुजरात कहते हैं, ये बहुत शर्मनाक की बात है. मतलब आप पॉलिटिसाइज कर रहे हो. और जहाँ देखा जाए कि महाराष्ट्र की भाषा जो है मराठी से, तो आप मराठी में बात कीजिए. मैं जात से ख्रिश्चन हूँ, मैं यही माझी जन्मभूमी, माझी कर्मभूमी मुंबईच आहे, महाराष्ट्र आहे आणि मला गर्व आहे, अभिमान आहे मराठी भाषेचा. तर तुम्ही लोक मराठी का बोलत नाही? आणि तुम्हाला जर येत नसेल तर तुम्ही बोला आम्ही शिकू. पण तुम्ही जर असं आवरून बोलणार की हमको सीखना नहीं है. अभी वो थोड़ा दिन पहले कुछ पहले एक आदमी ने ट्वीट किया, कोई सुशील केडिया करके, हमको सीखना नहीं है, जो क्या करना है करो. आप पढ़े लिखे इंसान ऐसे बात करोगे? आप बिजनेसमैन है, आप बिजनेस करो ना. आप रोजी रोटी कमा रहे हो, लोगों को रोजी रोटी दे रहे हो, आप पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हो? ऐसी भाषा नहीं करनी चाहिए. उल्टा आपने कहना चाहिए, जैसा सुनील शेट्टी जी ने कहा कि वो कर्नाटक के हैं और उनकी भाषा, उनकी वहाँ की भाषा जो है वो तुल्लू कन्नड़ है, लेकिन वो मराठी बोलते. अच्छा, सबने मराठी सीखना चाहिए. तो सरकार ने भी वही करना चाहिए कि लोगों को बोलना चाहिए कि आप मराठी सीखो, ना कि ये किसी को एक दूसरे को लड़ाओ आपस में.
और हम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो सन्मान्य राज साहब ठाकरे के जो हम लोग महाराष्ट्र सैनिक है, हमको इतना सिखाया गया है कि सब जात धर्म एक है, चाहे फिर हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हम सब है। मैं क्रिश्चियन हो के मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में हूँ और मैं इसको मेरे को अभिमान है मराठी भाषा का और मराठी मानुष का। दो भाई एक साथ आ रहे हैं, क्या परिणाम होगा उसका? बहुत बड़ा परिणाम होगा, बहुत बड़ा परिणाम होगा। आप देखो आज अभी जो अंदर होने के बाद जो बात निकलेंगे दोनों भाइयों के बीच में, और ये बाला साहेब का आशीर्वाद है उन पर, और आज मुझे लगता है बाला साहेब कहीं ना कहीं है जो इन दोनों को साथ में ला रहे हैं। और आप देखिए ये बहुत बड़ा महाराष्ट्र में क्या पूरा हिंदुस्तान में इसकी आवाज गूंज उठेगी। ये 2 दिनों बाद साथ आ रहे हैं, जिससे पहले आने चाहिए था, ये आना तो चाहिए था। लोगों को अब समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या राजनीति हो रही है, क्या लड़ाई लड़ी जा रही है, और कैसे महाराष्ट्र में मराठी लोगों को एक दूसरे से लड़ा रहे थे, अब हिंदू मुस्लिम लड़ाई करके चुके। बीजेपी ने हर तरह के हत्याकांड वापर लिए, पर अभी मराठी मानुस जागा हो गए। और आज जो मराठी मानुस जो ताकत दिखा रही है, ये आम जनता है। आम जनता आज सड़क पर उतर चुकी है और सरकार को यही कहती है कि अगर आप सुधरोगे नहीं तो हम आपको सुधराएंगे। थैंक यू सर। आज शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की विजयी रैली है, जहाँ पर विजयी रैली होने वाली है, और डोम के यहाँ पर हम हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से वातावरण है, लोग जो है कंटिन्यूस आ रहे हैं, अलग अलग विभाग से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, और कुछ न कुछ हाथ में लेके ऐसे बैनर लेके होर्डिंग लेके हाथ में आ रहे हैं। हमारे साथ एक भाई है, हम उनसे पूछते हैं कि क्या लेके आए हैं आप ये? आतापर्यंत सर्वप्रथम हिंदू हृदय सम्राट सन्मान्य बाळासाहेब ठाकरे यांना अभिवादन करतो। त्यांची स्वप्नपूर्तीच्या हिशोबाने आम्ही मनसैनिक आणि शिवसैनिक ज्या पद्धतीने आम्ही एकत्र आलोत आमच्या माय मराठी मातृभाषा मराठीसाठी, याबद्दल आम्हाला खूप आनंद होत आहे। बऱ्याच वर्षांची मराठी माणसांची जी इच्छा होती, जी आतापर्यंत दबून राहिली होती, ती आज काही निमित्ताने मराठी भाषेच्या निमित्ताने आम्ही एकत्र येत आहोत, याचा आम्हाला खूप अभिमान आहे। 2 भाव एकत्र येतात, काय परिणाम होणार याचा? नक्कीच बीएमसी वरती झेंडा दिसेलच, मराठी माणसाचा मराठी माणूसच महापौर असेल। मराठीच्या मुद्द्यावरती काय परिणाम होईल? मराठीच्या मुद्द्यावरती एवढं नक्की लोकांना कळेल की तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये मराठीला अंडर एस्टिमेट करून चालणार नाही। रैली में लोग आ रहे हैं, अलग अलग एरिया से आ रहे हैं। यहाँ पर जो है कभी लेजिम पतक आया है, लेजिम पतक अंदर गया है, वहाँ पर उनका जल्लोष शुरू है। आज अभी रैली अभी तक शुरू भी नहीं हुई, लेकिन उनका शुरुआत जो है वो जल्लोष से हो रही है। अभी कुछ वक्त है रैली शुरू होने का, और अलग अलग धर्म के लोग भी आ रहे हैं, अलग अलग भाषा के लोग भी आ रहे हैं, सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और रैली जो है ये रैली बड़ी होने की आशंका है, कम से कम 50,000 के आसपास लोग यहाँ आने की आशंका है। 2 भाइयों का एक साथ भाषण, एक साथ जो आ रहे हैं साथ में, वो देखने के लोग आ रहे हैं, वो साक्षीदार होने के लिए लोग आ रहे हैं, विटनेस होने के लिए लोग आ रहे हैं, और किस तरह से आगे उनका आदेश होता है ये देखेंगे लोग। और उसी तरह से उनको लगता है कि ये दोनों भाई साथ में आने से मराठी भाषा का उद्धार होगा, मराठी भाषा बढ़ेगी और महाराष्ट्र में मराठी का आवाज और बुलंद होगा, ऐसा उनको लगता है। लोग अपनी प्रतिक्रिया इसी तरह व्यक्त कर रहे हैं। शिवसेना की विजयी रैली हो रही है, सब नेता लोग आ रहे हैं, सब हमारे साथ नेता है शिवसेना के दुबे सर, हम उनसे जानते हैं रैली में किस तरह से आकर्षण होगा, ये रैली का किस तरह से लोग आ रहे हैं। ये रैली याद दिला रही है 1960 की, जब महाराष्ट्र के लिए और मुंबई के लिए वो लड़ाई हुई थी कि पूरी दुनिया ने देखा था। और आज वैसे ही मराठी भाषा के लिए आज दोनों बड़े ब्रांड एक साथ आ रहे हैं 20 साल के बाद। ये पूरा देश निगाह लगाकर बैठा है, ये क्या दृश्य होगा इसका अंदाजा आप लगाइए कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और ये महाराष्ट्र और मराठी मानुस के लिए एक यादगार पल भी होगा कि कैसे एक लड़ाई जो आज जीती गई है, एक विजय जुलूस या विजय सभा के रूप में मनाई जा रही है। तो हमें विश्वास है, ये हालांकि राजनीतिक मंच नहीं है, ये सामाजिक मंच है, इसमें लोग आम आदमी